नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर में एक ऐसा मेला लगता है जिसमें क्षेत्र के सभी तांत्रिक यहां आकर तंत्र की देवी गांगों की परिक्रमा करते हैं। ये तांत्रिक अपने साथ अपने अपने निशान के रूप में ढाला लेकर आते हैं। इस जगह तांत्रिकों का भारी जमावड़ा होता है। ये मेला पिछले 150 सालों से लगता आ रहा है, जिसे कुछ लोग परंपरा कहते हैं तो कुछ इसे अंधविश्वास बताते हैं। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। सुहागपुर में पिछले 150 वर्षों से एक परंपरा चली आ रही है, जिसे बनाए रखने के लिए यहाँ तांत्रिकों का मेला लगता है। इस मेले की खास विशेषता यह है कि यहाँ आसपास के 150 से लेकर 200 तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से देवी पूजा करने और उसकी परिक्रमा करने इस मेले में शामिल होते हैं। गौरतलब है कि यहाँ तांत्रिकों को स्थानीय भाषा में पटियार कहा जाता है। होशंगाबाद अंचल और खासकर पचमढ़ी के जंगलों में बसे ग्रामीण क्षेत्रों में तंत्र विद्या को जानने वालों की संख्या काफी है, जिसके चलते ये सभी आदिवासी तांत्रिक इस मेले में शामिल होकर देवी के सामने आकर आराधना करते हैं और अपने अपने निशान के रूप में ढाला लेकर आते हैं, जिसे एक बांस में मोर पंखों को सजाकर बनाया जाता है। डालो बाई के नाम से ये स्थल भराता यहाँ पर, और ऐसी मान्यता है कि धीरज देव महाराज और डालो का जब युद्ध हुआ और देव महाराज को परास्त किया तो देव महाराज प्रसन्न हुए उन पर और उन्होंने कहा कि मैं आपके युद्ध कौशल से प्रसन्न हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे पास आके वहाँ रहें। कहते हैं कि जो दो भीलट हैं ये भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र हैं और ये बंगाल में गए हुए थे। इनके साथ में इनके भाई काला और भीलर दोनों गए थे, तो भीलर देव को 16 विद्याएं आती थी, तो माँ पार्वती ने जाने से मना किया, लेकिन देव भीलट नहीं माने और ये जो है इनके द्वारा छल किया गया और तभी से मतलब ये पर्व हमारे समूचे बुंदेलखंड में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सुहागपुर में भाई दूज के दिन मनाए जाने वाले पर्व को लेकर ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव के गढ़ भीलट देव और तंत्र की देवी गांगो दोनों तंत्र विद्या में माहिर थे। एक समय ऐसा आया कि दोनों आपस में ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे, जिसमें तंत्र की देवी गांगो ने भीलट देव को तंत्र विद्या के दम पर बैल बना दिया। शिवजी ने दोनों को आपस में लड़ता देख समझाया और कहा कि तुम दोनों भाई बहन हो, आपस में लड़ना बंद करो। गांगो को आशीर्वाद देकर कहा कि आज से सभी तंत्र के देवता और गढ़ गांगो की भाई दूज के दिन पूजा करके परिक्रमा करेंगे। तभी से तंत्र के जानने वाले परियार गांगो माता की पूजा करते हैं। हमारे पूर्वज बताते थे हमको ये गांगो भीलट और काला ने जीत के लाए थे और उनमें मेरे मान है, तो हर मेले हर पेड़े पर इसकी परंपरा को मानते चले आ रहे हैं और माने और इसकी पूजा करने से अपने गांव में कोई रोक नहीं होता। ये बराबर सही है। हर 3 साल में मानते हैं इसको, हर साल नहीं बांधा जाती है। देवी देवताओं की कुछ मन्नत होती है, अपने बुजुर्गों के लिए खुश रखने के लिए मनाया जाता है। इस हाल में जो प्रभाव है उसका भार जो है देवी देवताओं का होता है, तो उन कारण ही इनको मनाया जाता है और बांधते हैं। सुहागपुर में तंत्र विद्या के मेले की शुरुआत लगभग 150 वर्ष पूर्व सुखराम कोरी के पूर्वजों द्वारा की गई थी। सुखराम ने बताया कि हमारे पूर्वज इस देवी की प्रतिमा को शोहावर के राजा से जीत कर लाए थे, जिसे सुखराम के पूर्वज मिट्टी की प्रतिमा को पैदल चलाकर अपने तंत्र शक्ति के बल पर लाए थे। तभी से यहाँ तांत्रिक गांगों का मेला सुखराम का परिवार बकायदा परंपरा निभाते हुए लगवाता आ रहा है। इस मेले को लेकर लोगों में काफी उत्साह बना रहता है। तांत्रिक गांगो देवी की मूर्ति को मिट्टी और चमड़े से बनाया जाता है। देवी के हाथ में मुर्गी का अंडा रखा जाता है। साथ ही जब सभी तांत्रिक परिक्रमा पूरी कर लेते हैं, तब गांगो देवी के सामने मुर्गी की बलि दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मेले में लोग अपनी किसी भी परेशानी और समस्या को लेकर आते हैं तो उनकी समस्याएं भी हल हो जाती हैं।
डेस्क रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने